नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं सुखमुनि गुप्ता, आप देख रहे हैं SM कृषि टीवी। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से सोयाबीन की खेती के बारे में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, बताते हैं आपको सोयाबीन की खेती के बारे में। सोयाबीन की खेती को शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहूँगा सोयाबीन की कुछ उसकी जानकारी जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। किसान भाइयों, मैं बता देना चाहूँगा सोयाबीन को एक पीला सोना कहा जाता है। पीला सोना के नाम से सोयाबीन जाना जाता है और इसकी उत्पादन जो भी हम खेती करते हैं इसे अधिक से अधिक चांस रहता है इसमें लाभ की, अधिक से अधिक आपको लाभ ही मिलेगा इस खेती में। बहुत ही कम इसकी हानि के बारे में देखने को मिलेगा, मुनाफा होगा ही होगा। तो इसकी बात करें, अगर इसकी उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन हमारे विश्व में अमेरिका में 60% होता है, उसके बाद चीन आता है, उसके पश्चात हमारा भारत। और हमारे भारत में बात करें सबसे अधिक कौन सी राज्य में उत्पादन होती है, तो वह मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन इसको देखने को मिलता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है ग्लाइसिन मैक्स होता है इसका नाम। और इस सोयाबीन में सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। सोयाबीन की बुआई का जो समय रहता है, यह एक खरीफ फसल है। इसको जून और जुलाई में इसको लगाते हैं। अगर इसके लिए कहने का मतलब यह है कि ये मुख्यतः खरीफ की फसल है। अगर हम इसी को गर्मी के सीज़न में लगाना चाहें तो उसके लिए हमें पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है, जो कि आसानी से इसको प्रोवाइड नहीं करा सकते। इसीलिए इसको हम जून और जुलाई में लगाते हैं, जिससे हमको अधिक उत्पादन देखने को मिलता है। आपको बताते हैं कि खेत की तैयारी किस तरह से करते हैं और किस तरह की मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। मिट्टी की बात करें तो यह चिकनी और दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी, क्योंकि इसमें अधिक से अधिक पानी का ठहराव कम होता है इस मिट्टी में। अगर इसको हम समतल कर लेते हैं तो चिकनी जो मिट्टी होती है उसमें पानी का जमाव कम होता है, जिससे हमारा फसल खराब नहीं होता है। और इसकी खेत की तैयारी के बारे में बात करते हैं तो हम इसको 3 से 4 बार इसको हार्वेस्ट ट्रैक्टर और कल्टीवेटर की सहायता से गहरी जुताई कर लेते हैं और एक पाटा चलाकर इसको समतल कर लेते हैं, ताकि हमारा जो है पानी की निकासी के लिए अच्छा खेत एक समतल और एक उतारूनुमा हो जाए, जिससे हमारा पानी जमाव न हो। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे इसके उन्नत किस्म के बारे में। कोई भी फसल लगाते हैं तो उसके लिए हमें सही तरह से बीज का चयन करना भी आवश्यक होता है, नहीं तो हमारा फसल का उत्पादन जो है कम हो जाता है। बात करें सबसे ज़्यादा हमारे देश में जो है मध्य प्रदेश में उत्पादन ज़्यादा की जाती है सोयाबीन की। तो मध्य प्रदेश में जो सोयाबीन के लिए किस्म लगाते हैं अधिकतर मात्रा में JS 202 और JS 203 करके किस्म आता है, उसकी अधिक से अधिक उसकी खेती की जाती है। तो चलिए बात करते हैं JS 202। JS 202 जो है एक छोटा दिन का जल्दी पकने वाला किस्म है। यह 87 से 88 दिन में पक जाता है और इसका फूल का जो कलर होता है ये सफ़ेद कलर का होता है, ठीक है। और JS 203 ये 90 से 95 दिन का फसल है। उसके बाद इसको पकने के लिए पक जाता है उतना दिन में, और इसका भी फूल सफ़ेद कलर का होता है। इसमें बीटल प्रतिरोधी होती है, बीटल व नाम का जो रोग लगता है इसके लिए बहुत ही कम देखने को मिलता है इस किस्म में। किसान भाइयों, हमारे देश में हमने देखा है कि विभिन्न तरह की मिट्टी पाई जाती है, अनेक प्रकार की मिट्टी। तो इसके लिए आप अपने ही क्षेत्र के मिट्टी के हिसाब से बीज का अगर चयन करते हैं तो उसमें आपको अधिक लाभ देखने को मिलेगा। अगर आपको कौन से किस्म के बारे लगाना है, कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, तो उसको आप कमेंट करके बता दीजिए। हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे कि कौन सा किस्म आप कौन से राज्य में तो इस किस्म को लगाते हैं, उसके बारे में हम जानकारी दे देंगे। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे सोयाबीन की बुआई के बारे में। सोयाबीन की बुआई के लिए सबसे पहले हम देखते हैं खेत के तैयार हमने कर लिया है समतल। उसके बाद क्या करना है, हमको बीज लेना है, ठीक है। बीज से बीज की दूरी जो रखते हैं हम, जो लगाने से पहले 4 से 7 सेंटीमीटर रखते हैं। और इसकी लाइन से लाइन की जो दूरी रखते हैं उसको हम 45 से 50 सेंटीमीटर रखते हैं। सोयाबीन के लिए लगाने से पहले हमको खेत में मिट्टी के लिए 10% नमी आवश्यक होती है, और इसके लिए 20 से 30 kg ये आपको बीज लग ही जाता है 1 एकड़ में। उसको हम लगा सकते हैं, 20 से 30 kg बीज पर्याप्त होता है। किसान भाइयों, बीज लगाने से पहले हम कार्बेंडाजिम करके एक रसायन पदार्थ आता है, जिससे हम उसको भिगोकर बीज को उसका उपचार कर लेते हैं अच्छी तरीके से, जिससे हमारा बीज जो है जल्दी अंकुरित होता है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे सोयाबीन की खेती में जो उर्वरक डालते हैं, खाद डालते हैं। गर्मी के सीज़न में जब हम हल चलाकर जुताई करते हैं उस समय हमें गोबर की खाद का छिड़काव करना चाहिए अपने खेतों में।
अगर हम उर्वरक की बात करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन हमको 10 से 15 केजी नाइट्रोजन डालना है, जो यूरिया के नाम से आता है। डीएपी जो है 32 केजी, और अगर पोटास की कमी हो तभी उस खेत में पोटास डालना चाहिए, अन्यथा नहीं डालना चाहिए। उसके लिए हमें परीक्षण कर लेना चाहिए मिट्टी का, जिससे हमें शुद्ध पता चल जाएगा। बात करें अगर इसकी सिंचाई के बारे में, सिंचाई तो वैसे ही खरीफ की फसल है तो हमको इसमें पानी की मात्रा मतलब पर्याप्त रहती है बरसात के दिनों में। अगर हम इसको गर्मी के सीज़न में लगाते हैं तो इसको हम 15 से 18 दिन के अंतराल में इसकी सिंचाई करना ज़रूरी हो जाता है, और कम से कम उसकी फसल पकने तक 5 से आपको 6 बार इसकी सिंचाई करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से हम सिंचाई कर सकते हैं। सोयाबीन की खेती में हम खरपतवार जो नियंत्रण है किस तरह से करते हैं उसके बारे में जानते हैं। आपने देखा होगा कोई भी फसल हम लगाते हैं तो उसमें खरपतवार तो आना तय है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, समय समय पर निराई गुड़ाई तो ज़रूरी है। अगर हमारे खरपतवार जो लगते हैं सोयाबीन में, चौड़ी पत्ती वाले एक खरपतवार आते हैं और एक संकरी पत्ती वाले आते हैं, और तीसरा जो होता है उसमें एक मोथा परिवार करके आता है, जो कि ये 3 प्रकार का जो खरपतवार होते हैं अधिकतर सोयाबीन की खेती में देखने को मिलते हैं। इसके नियंत्रण के लिए हमें समय समय पर इसकी निराई गुड़ाई करना है। अगर ज़्यादा ही हो गया है तो उसके लिए रसायन आता है जिसका छिड़काव हम कर सकते हैं, जो व्हील सुपर आता है, और एक गार्ड करके आता है। गार्ड जो होता है ब्रिस्टल कंपनी का होता है, और हमारा जो व्हील सुपर होता है बायर कंपनी का होता है। इस तरह से खरपतवार नाशक दवाई का उपयोग करके हम खरपतवार पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये तो हो गया सोयाबीन की खेती के बारे में आपकी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिए, वीडियो दूसरे दोस्तों पर भी शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पास रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से खेती किसानी से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।